अमरावती शहर की प्रसिद्ध होटल गुजरात कांति भवन के संचालक संजू शर्मा के खिलाफ राजापेट पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है और ये बलात्कार का मामला एक पीड़ित महिला ने दर्ज कराया है, जबकि पीड़ित महिला आरोपी संजू शर्मा की दूर की रिश्तेदार बताई जा रही है और इस पीड़ित महिला के साथ में संजू शर्मा के बीते 8 वर्षों से संबंध थे। मामला उस वक्त बिगड़ गया जब 25 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास आरोपी ने पीड़ित महिला के पुत्र को बीच रास्ते पे अड़ाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़ित महिला ने आखिर राजापेट पुलिस स्टेशन में जाकर आरोपी संजू शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राजापेट पुलिस स्टेशन ने आरोपी संजू शर्मा के खिलाफ धारा 376(2)(N) 417, 341, 506 ब के तहत अपराध दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश जारी कर दी है। इस सनसनीखेज घटना के चलते संपूर्ण अमरावती शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि गुजरात कांति भवन के संचालक संजू शर्मा को हर कोई जानता और पहचानता है। ये मामला दर्ज होने के चलते शहर में एकाएकी सनसनी मच गई है। आगे इस मामले की जांच राजापेट पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। बीते 2 रोज पहले कोविड अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई थी और इस मरीज के रिश्तेदारों को जब ये खबर पता चली तो मरीज के रिश्तेदारों ने तुरंत अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड वार्ड में पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किया। इतना ही नहीं तो परिवार के सदस्यों ने मिलकर रात के समय ड्यूटी पे तैनात 2 कर्मचारियों की बेदम पिटाई करते हुए उन्हें अश्लील गाली गलौज भी की। इस पिटाई का शिकार हुआ कुशल तायडे नामक कर्मचारी की हालत खराब होने के चलते उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है और इस घटना के संबंध में निषेध व्यक्त करते हुए 27 अगस्त को कोविड अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने असंगठित कर्मचारियों ने काम बंद करते हुए इस घटना का जोरदार निषेध व्यक्त किया। एक है अटक करा अटक करा अटक करा अटक करा मदद करा मदद करा मदद द्या। आंदोलन करने वाले कर्मचारियों की मांग थी कि कोरोना काल के समय में जहां ये सभी अपने जीवन को धोखे में डालकर जनता के हित में सेवा कर रहे हैं, ऐसे समय में यदि उनके प्रति सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो फिर इन मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा। यदि इस प्रकार से अस्पताल के कर्मचारियों पर सामूहिक हमला हुआ तो अस्पताल के असंगठित कर्मचारी कैसे अपना धैर्य रख पाएंगे। ऐसे कई अनेक प्रश्नों को लेकर कोविड अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इन असंगठित कर्मचारियों ने घंटों आंदोलन करते हुए इस घटना का तीव्र निषेध किया और संबंधित सभी हमलावरों को तुरंत हिरासत में लेकर उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करने की मांग की। आंदोलन के समय अमरावती जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम भी पास में नजर आए, जबकि इस संबंध में गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन ने शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में स्वप्निल सुनील साहू उम्र 21 वर्ष, अंकेश मदन लाल साहू उम्र 40 वर्ष, अनूप मदन लाल साहू उम्र 35 वर्ष, कुणाल श्याम साहू उम्र 35 वर्ष, चारों निवासी मसानगंज के होने का समावेश है और इन आरोपियों के खिलाफ 353, 147, 148, 149, 504 सहकलम 234 एवं प्रतिबंध अधिनियम सहकलम 3 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिकल एक्ट कलम 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है। मारपीट की इस घटना के संदर्भ में नर्स संगठन की अध्यक्ष वर्षा पोगाटे से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मी वर्षा पागोटे। मागील 5 महिन्यापासून आम्ही कोविड रुग्णालयामध्ये सतत सेवा देत आहोत। ही सेवा देताना आम्हाला पुष्कळसे चांगले वाईट सर्वच अनुभव आलेले आहेत। या अनुभवापैकी एक महत्त्वाचा अनुभव असा आहे की जिथे स्वतःचे नातेवाईक तुमच्या बाजूला उभे राहत नाही, कुणी आपलं म्हणायसाठी नसतं, अशा वेळी तुमच्यासोबत केवळ आमचा कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर आणि नर्सेस तुमच्यासोबत असतात, तुम्हाला सहानुभूती देतात, तुमच्यावरती उपचार करतात। ह्या सर्व गोष्टी देत असताना आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो आहे की रिझल्ट चांगला यावा। एखादा रिझल्ट अप्रिय घटना घडून जात असते। याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही लोकांनी नातेवाईकांनी आमच्यावरती रोष व्यक्त करावा।
25 तारखेला झालेली घटना अशीच काही आहे की रात्री 12 वाजता काही लोकांनी, ठराविक लोकांनी, 15-16 लोकांनी यावं आणि रुग्णालयावरती हल्ला करावा आणि निष्पाप जे कर्मचारी आहे, काम करत असतात, त्यांच्यावरती जीव घेतपर्यंत मारहाण करावी, हा प्रकार अतिशय निंदनीय आणि चुकीचा आहे. याचा निषेध करण्याकरिता आजचा आमच्या कर्मचाऱ्यांनी, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी कामबंद आंदोलन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांच्या काही रास्त मागण्या आहेत. त्यामध्ये नंबर 1 की ज्या कर्मचाऱ्यांना जखमी झालेला आहे त्याच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत प्रशासनाकडून व्हावी. त्याचबरोबर इथे जे कामावर असणारे कामगार आहेत त्यांना विमा संरक्षण देण्यात यावं. ज्या कर्मचारी डॉक्टरांवरती केसेस लागलेल्या आहे त्या केसेस मागे घेऊन तात्काळ ज्या हल्लेखोरांनी हल्ला चढवलेला आहे त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी. आणि त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाचं आहे की इथे आम्हाला 24 तास सुरक्षा यंत्रणेमध्ये अधिक जास्त उपाययोजना करून सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, जेणेकरून आम्ही इथे रुग्णसेवा करू आणि बिनधास्त पद्धतीने करू. जर असेच हल्ले होत राहिले तर कोविड रुग्णालयामध्ये काम करणं अशक्य होईल. जिथे कुणीच काम करत नाही तिथे हे असंघटित क्षेत्रातले कामगार येऊन काम करत आहे. त्या कामगारांचं तुम्ही मनोबल, धैर्य वाढवायला पाहिजे. याऐवजी आपण मारहाण करताय, हे अतिशय चुकीची बाब आहे. आज अमरावती जिल्ह्यातलं कोविड रुग्णालय शासकीय हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. इथला डेथ रेशो आपण दिवसेंदिवस कमी करण्याचा प्रयत्न करत. इथली जेवणाची व्यवस्था, स्वच्छता, ह्या सर्वच बाबींवरती अतिशय काटेकोरपणे लक्ष पुरवले जात नाही. असं असताना तरीही जर अमरावतीच्या लोकांकडून जर अशा पद्धतीच्या अप्रिय घटना घडत असतील तर याचा निषेध व्यक्त करून जागरूक नागरिकांनी जागृत होऊन अवेअरनेस आज लोकांमध्ये निर्माण करण्याचा अत्यंत गरज आहे. धन्यवाद. अचलपुर अशरफपुरा निवासी 2 मित्र सापन नदी में शाम के समय नहाने गए थे और शाम बीत जाने के पश्चात जब दोनों मित्र में से एक मित्र अनिल अप्पा गांजी वाले उम्र 18 वर्ष घर पर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इस संदर्भ में परिवार वालों ने जानकारी में पाया कि राहुल के साथ में उसका मित्र मयूर कुमलकर भी गया था, लेकिन घबराहट के मारे मयूर ने कुछ भी नहीं बताया. तब परिसर में खोजबीन शुरू की गई तो राहुल की मोटरसाइकिल नदी के किनारे पाई गई. परिवार वालों को शक हुआ कि कोई अनहोनी घटना घटित हुई. इस संदर्भ में परिवार वालों ने नदी के डोह में मछुआरों को बुलाकर राहुल की तलाश जारी की और दूसरे दिन शाम बीतने के पश्चात आखिर नदी के गहरे पानी के डोह से राहुल के शव को निकाला गया. इस घटना की खबर जैसे ही परिसर में फैली तो संपूर्ण अचलपुर शहर में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि राहुल के परिवार में वो उसके माता पिता को एक कुलती संतान थी. इस घटना की जानकारी जैसे ही सरमसपुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रकाश राउत को मिली तो वो भी तुरंत अपने दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल पर ही राहुल के शव का पंचनामा किया गया एवं पोस्टमार्टम हेतु राहुल के शव को उप जिला अस्पताल में रवाना किया गया. तब तक राहुल के परिवार वालों के साथ सैकड़ों क्षेत्रवासी भी उप जिला अस्पताल परिसर में नजर आए और इस घटना के संदर्भ में राहुल के परिवार वालों से जानते हैं कि घटना किस प्रकार से घटित हुई थी. अचलपुर से सैयद असलम की यह रिपोर्ट. तो 3 वाजता घरून गेला म्हणे येतो म्हणे बाहेरून. त्याचा मित्र बोलायला, नाव काय? मयूर आपला कुंभरका मयूर कुंभरकार सोबत गेला होता आणि तो आम्ही नंतर त्या घरी गेलो तर तो काही सांगितलं नाही त्यानं कुठं गेला, काय गेला. आणि तो पोराच्या आम्ही घरी गेलो होतो तर तो म्हणे मला काही माहित नाही म्हणे. तो माझ्या त्याच्या संपर्क नाही आहे. ते सोबत होतं त्याची. मध्ये जो 3 वाजता गेला तो त्याच्या सोबत होता ना. घरी बी आला होता तो बोलवाले. घरी आला होता, चहा वाजला, काढली दिली. आणि काय झालं तुमच्या मुलाला? आणि काय मग रातभर पाहिलं तर पायची गाडीच दिसली आम्हाला नदीवर. कुठे भेटली बावडी? नदीच्या किनारवर. किनारवर बावळीने भेटली. बावळी मग भेटली गाडी, चप्पल. अच्छा, गाडी आणि चप्पल भेटली. आणि म्हटलं मग जेव्हा हे आहे तर हे बी इथं सध्या पुरी नदी चालली. काय नाव तुमच्या मुलाचं? राहुल गंजाल. आणि किती वर्षाचं होतं ते? 18 वर्षाचा. 18 वर्षाचं. म्हणजे तुमचं काय म्हणणं आहे की म्हणजे त्याने आत्महत्या केली की कोणी हत्या केली त्याची? नाही, आत्महत्या नाही केली त्यानं, याला जबरदस्ती नेलं होतं. जबरदस्ती नेलं. आणि तुमचं म्हणजे त्याच्यावर शक आहे? हो. शक नाही आहे काही, फक्त सोबत गेला. शक आंघोळ करायला गेले आणि शक नाही आहे, फक्त सोबत गेला होता. त्याने येऊन सांगितलं घरी?
की आमच्यासोबत असं झालं म्हणून? नाही ते पळून गेले, याला तापून गेलं. आम्ही गेलो त्याला विचारायला, तो म्हणे माझ्यासोबत आला नाही म्हणे. पलटून गेले. बडनेरा में शाम 6:30 बजे के आसपास राज्य परिवहन की बस एवं 12 टायर मालवाहक ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। घटना इस प्रकार से घटित हुई कि माल धक्के से 12 टायर ट्रक क्रमांक MH34 AB 6925 माल भरकर बडनेरा की ओर आ रहा था कि तभी बस डिपो से निकलकर अमरोती से यवतमाल की ओर जा रही राज्य परिवहन की बस क्रमांक MH06S 8045 के ड्राइवर से गाड़ी का नियंत्रण छूट गया और ये राज्य परिवहन की बस ने 12 टायर मालवाहक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में किसी की जान हानि नहीं हुई, लेकिन राज्य परिवहन की बस का ड्राइवर साइड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं मालवाहक 12 टायर ट्रक के कंडक्टर साइड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के चलते बस स्थानक से निकलने वाले सभी गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया। इस दुर्घटना की खबर जैसे ही बडनेरा के आगर प्रमुख अभय विहुरे को मिली तो वो भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। दुर्घटना देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये 12 टायर मालवाहक ट्रक माल भरकर बडनेरा की ओर आ रहा था कि तभी बडनेरा बस स्थानक से यात्रियों को लेकर यवतमाल की ओर जाने वाली बस जब बस स्थानक से बाहर निकलकर मुख्य रोड पर आ रही थी कि तभी चालक का संतुलन न होने के चलते ये दुर्घटना घटित हुई है। इस दुर्घटना के संदर्भ में जहां मालवाहक ट्रक के चालक ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं राज्य परिवहन मंडल के चालक ने भी बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दोनों ही चालकों की शिकायत पर बडनेरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने की कार्रवाई चल रही थी। राजकमल चौक स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों विद्यार्थियों ने मिलकर अतिरिक्त शुल्क वसूली का कड़ा विरोध किया और राजकमल चौक पर जमकर प्रदर्शन भी किया गया। कोरोना काल के चलते अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, लेकिन छात्राओं को परीक्षा शुल्क वापस नहीं दिया गया है और वर्ष 2020-21 का शैक्षणिक शुल्क बढ़ाकर दिया जा रहा है, जिसके चलते सभी विद्यार्थी रोष में राजकमल चौक पर नजर आए और उन्होंने इसका विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि नए शैक्षणिक सत्र में 15% राशि लेकर प्रवेश दिया जाए। विद्यापीठ शैक्षणिक सत्र नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करे। आदि मांगों को लेकर सभी विद्यार्थियों ने जमकर राजकमल चौक पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सौरव लांडगे के नेतृत्व में रवि दांडगे, नगर सेवक परनीश सोनी, प्रतीक जोशी, भूषण हरकुट, ऋषभ भूतड़ा, कुणाल सोनी, श्याम साहू आदि सैकड़ों विद्यार्थियों ने मिलकर किया। आमचे विद्यार्थी परिषदचे कार्यकर्ते व विद्यार्थी तिथले जे पालकमंत्री आहे अब्दुल सत्तार यांना तिथले विद्यापीठातलं या लॉकडाऊनच्या काळातलं जे अतिरिक्त शुल्क लावलं गेलेलं आहे ते अतिरिक्त शुल्क माफ करण्यात यावा, त्यासाठी त्यांना तिथलं पालकमंत्र्यांना निवेदन द्यायला गेले होते। ते निवेदन द्यायसाठी पालकमंत्र्यांनी त्यांना वेळ देऊन ठेवला। वेळ देऊन ठेवल्यानंतर जेव्हा हे लोक विद्यार्थी आणि विद्यार्थी परिषदचे कार्यकर्ते त्यांना निवेदन द्यायला गेले तर त्यांना वेळेवर त्यांना नाही म्हटलं, त्यांना भेटायला नाही म्हणलं गेलं। मग जेव्हा त्यांचा तिथून तापा निघत होता तेव्हा विद्यार्थी परिषदच्या कार्यकर्त्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांना निवेदन द्यायसाठी थांबवलं। तेव्हा या अब्दुल सत्तार महाविकास आघाडीचा जो पालकमंत्री आहे त्या व्यक्तींनी या नेत्यांनी तिथल्या विद्यार्थी परिषदच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांच्या मार्फत एकदम लाठीचार्ज करायला लावला। एकदम निंदनीय गोष्ट आहे आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारला लाज वाटली पाहिजे की अशा प्रकारचं व्यवहार विद्यार्थ्यांसोबत करणे। आज विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आज तिथे गेले होते, त्यांना विनंती मागणी करायला गेले होते। अशा ठिकाणी तिथल्या पालकमंत्र्यांनी आणि या अब्दुल सत्तारनी त्यांच्यासोबत जो अभद्र व्यवहार केला आहे त्याचा आज आम्ही अमरावती शहरात राजकमल चौकात विद्यार्थी परिषदच्या आंदोलनात आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने आम्ही त्यांना जोडलो आहे इथे आणि या अब्दुल सत्तारचा आणि या महाविकास आघाडीचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आहे। त्यासाठी आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहे।
चांदूर बाजार तालुका अंतर्गत आने वाले वाठोड़ा चिंचोली गांव के किसान राजेश सुभाष राव काड़े के खेत की मोजनी वर्ष 2016 में हो गई थी। वर्ष 2018 में शेष सर्वे नंबर 59 की मोजनी की गई और इस मोजनी के दरमियान किसान सुभाष राव का आरोप है कि मोजनी सही ढंग से न करते हुए अधिकारियों ने अपने मनमानी से की है, जिसके चलते उनके खेत का कुछ हिस्सा कम हो गया है एवं उनके खेत के हिस्से की जमीन दूसरे के खेत में जोड़ दी गई है। इस संदर्भ में किसान राजेश सुभाष राव काड़े ने शिकायत भी की है, लेकिन बार बार कार्यालयों के चक्कर मारने के पश्चात भी उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस बात से आहत होकर किसान राजेश सुभाष राव काड़े ने आखिर न्याय न मिलने के चलते एक असमझ वाली भूमिका ले ली है और उनका कहना है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने जीवन का क्या करूंगा, ये केवल मेरे मन में ही है। बड़ा अचंभा होता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के साथ में इस प्रकार से अन्याय की घटना घटित होती है तो ऐसे ही किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसान खेत से जुड़े संबंधित मामलों के हो या फसल न होने के चलते या फिर साहूकारों के ब्याज के चलते, लेकिन नुकसान तो केवल किसान का ही हो रहा है। और इस घटना के संदर्भ में किसान सुभाष राव काड़े से जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। राहणार वाटुंडा, तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती। मी साहेब 2016 मध्ये मोजणी केली होती। माझ्या शेताची 27 सर्वे नंबर आहे, त्याचा वाटुंडा मोजली होती आणि ते मोजणी केल्यानंतर ज्या लोकांना त्या 33 सीमेच्या नोटीस होत्या त्या लोकांनी सगळ्यांना ते मोजणी मान्य केली। त्याच्यानंतर 2017 मध्ये शेत सर्वे नंबर मौजा चिंचोली काळे येथील शेत सर्वे नंबर 59 सर्वे नंबरची 17 मध्ये मोजणी आली। ती मोजणी त्या मेजरनं पूर्णतः सातबाऱ्याचं क्षेत्रफळ जुळत नसल्यामुळं तो निघून गेला, त्यानं केली नाही। त्याच्यानंतर माझ्यावर केस दाखल झाली की आरोप दाखल झाला की तुम्ही अतिक्रमण केलं शिववर। ते अतिक्रमण केलं म्हणून ती केस चालली काही दिवस। त्या मते मॅडमनं तहसीलदारांना निर्णय दिला माझ्या विरोधात शिव सरळ आहे, ठीक आहे। पण 2018 मध्ये बिजवे मोजणी अधिकारी यांनी 2018 मध्ये शेत सर्वे नंबर 59 चिंचोली मौजा हा मोजणी केला। तो मोजणी करतेवेळी 9 मीटर मला कमी करून ते गावात दाखवण्यात आलं, गावठाणमध्ये, म्हणजे शिव सरळ केली। हा जर न्याय नाही मिळाला, तुम्ही माझ्या जीवावर उद्धार होऊन मला काय करायचं, काय कोणती भूमिका घ्यायची आहे ही मीच ठरवेल, जर मला न्याय नाही मिळाला।